एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत कुंडा इलाके खबर करते हैं, जहां अज्ञात वाहन ने नानी और नातिन को रौंदा। दोनों की दर्दनाक मौत। कोहरे के कारण हुआ हादसा, परिवार में मचा कोहराम। दरअसल मानिकपुर में बुधवार सुबह एक सड़क हादसे में नानी और उसकी 10 माह की नातिन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तिवारीपुर गांव के सामने प्रयागराज लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूध लेने जा रही महिला और उसकी नातिन को तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में तिवारीपुर निवासी सुमित्रा देवी और उनकी 10 माह की नातिन आराध्या पटेल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों सड़क पार कर रहे थे, तभी लखनऊ की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात पिकअप वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि आराध्या सुमित्रा की गोद से उछलकर सड़क पर जा गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलने पर परिजन मौके पहुंचे और दोनों को तात्कालिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर अब वाहन की तलाश में जुटी है। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहा है सीओ कुंडा ने। आज दिनांक 31/12/2025 को सुबह लगभग 8 बजे थाना मानीपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम तिवारीपुर में एक महिला जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, अपनी 1.5 साल की नतनी के साथ रोड क्रॉस कर रही थी। इस दौरान एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से दोनों लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के दोनों शवों को कब्जा पुलिस लेकर सीएचसी कुंडा भेजा गया। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां नूतन वर्ष के दृष्टिगत प्रतापगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। एसपी ने किया शहर के सड़कों पर पैदल गश्त। बता दें कि नूतन वर्ष की पूर्व संध्या पर प्रतापगढ़ की सड़कों पर खाकी का कड़ा पहरा नजर आया। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल द्वारा शहर के मुख्य चौराहों और बाजारों में पैदल गश्त किया गया। भरत चौक, श्री राम तिराहा और सराफा बाजार जैसे संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने मार्च कर आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। सुरक्षा का एक घेरा सिर्फ शहर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि रानीगंज इलाके में सीओ विनय प्रभाकर साहनी और कोतवाल प्रभास सिंह के नेतृत्व में उनकी टीम ने मोर्चा संभाला। ग्रामीण इलाकों और कस्बों में भी पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई, ताकि नए साल के उल्लास में शांति बनी रहे। एसपी दीपक भूकर ने साफ निर्देश दिया कि जश्न के नाम पर हुड़दंग करने वालों और शांति व्यवस्था बिगड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की भी सघन चेकिंग की गई। अधिकारियों ने स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों से बातचीत कर उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक किया और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए अपील किया। फिलहाल पूरे प्रतापगढ़ जनपद में पुलिस टीम अलर्ट मोड पर है। एसपी का स्पष्ट संदेश है कि नागरिक सुरक्षित माहौल में नूतन वर्ष का स्वागत करें। आपकी सुरक्षा के लिए खाकी सदैव तैनात है। ग्लोबल भारत न्यूज भी अपने सभी दर्शकों और पाठकों को नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता है। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ जिले में एसआईआर का पहला चरण हुआ पूर्ण। वोटर लिस्ट से हटेंगे 5 लाख नाम, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। दरअसल प्रतापगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया, जिसके तहत 5,01,09 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। डीएम शिवसाय अवस्थी ने बुधवार दोपहर 3:30 पर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इनमें मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं। सत्यापन के बाद अब कुल मतदाताओं की संख्या 20,25,020 रह गई है। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट प्रभाषण बाद दावे और आपत्तियां भी स्वीकार की जाएंगी। सुनिए क्या कुछ कहा है जिलाधिकारी शिवसाय अवस्थी ने। देखिए, जब एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी तो उस समय जो वोटर लिस्ट में नाम थे वो 25,25,130 थे। तो इन सभी लोगों को जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स थे वो सबको वितरित किए गए थे और इन फॉर्म्स को भरवाने की कार्रवाई जनपद में की गई। इसमें से जो फॉर्म भर के हमारे पास वापस आए उनकी संख्या 20,25,020 है। इसमें दो तरीके की कैटेगरी है। एक ऐसे जिनके जो 2003 की सूची थी उससे मैपिंग हो गई और एक ऐसे जिनकी मैपिंग नहीं हुई। तो जिनकी मैपिंग नहीं हुई है ऐसे जो फॉर्म्स हैं उनकी संख्या 82,371 है। तो 82,371 लोगों को नोटिसेस जारी होंगे, उनको सुनवाई का मौका दिया जाएगा और उसके बाद अगर उनके द्वारा जो इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में होगा। यदि उनके द्वारा जो इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रस्तावित जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं वो, तो उनका नाम फाइनल मतदाता सूची में नहीं होगा। साथ ही ये भी अवगत कराना है कि विभिन्न कैटेगरीज में लगभग 5 लाख वोट यहाँ पे मतदाता सूची में नहीं रहेंगे,
जो कि या तो एब्सेंट रहे हैं या कहीं शिफ्ट हो गए हैं या जिनकी डेथ हो गई है या जिनका डुप्लीकेट था या कोई अदर रीज़न्स भी उसके लिए हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो 25 लाख की लगभग नाम थे, उनमें से 5 लाख नाम जो फाइनल मतदाता सूची है उसमें नहीं रहेंगे। आगे की प्रक्रिया क्या होगी सर SIR की? आगे की प्रक्रिया है कि हम लोग 31 तारीख को ड्राफ्ट पब्लिकेशन करेंगे। उस ड्राफ्ट पब्लिकेशन की हमारी तैयारी पूरी हो गई है और उसके पश्चात फिर दावे और आपत्तियों को भी लिया जाएगा और दावे आपत्तियां जो भी नो मैपिंग वाला डेटा है उस पे लिए जाएंगे और उसके बाद लोग व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया जाएगा और फिर फाइनल मतदाता सूची तैयार की जाएगी।